लगातार बेरमो विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल का जो अपडेट है उससे रूबरू आपको करा रहे हैं। जैसे ही आज सुबह हुई और अखबारों के माध्यम से पूर्व सांसद जो गिरिडीह के हैं उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमें मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, उसी वक्त से लेकर बेरमो विधानसभा में राजनीति गर्म हो गई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कमलेश ठाकुर साहब हैं। कमलेश जी से जानते हैं। कमलेश जी, पार्टी को अच्छा समय आपने दिया, पार्टी ने क्या दिया? पार्टी को हमने अच्छा समय नहीं दिया, पूरा जवानी दिया है। 30-32 साल का कार्यकाल हमने भाजपा को दिया है, बिताया है। और भाजपा ने हमें 2 बार प्रखंड का अध्यक्ष जेडी बनाया, 3 बार से जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ, बीच में एनजीओ प्रकोष्ठ का संयोजक रहा जिला का, और आज भी मैं सक्रिय रूप से हूँ। प्रखंड में सदस्यता अभियान का प्रभारी बना मैं 2 बार, और मेरे प्रयास से अच्छा सदस्यता भी प्रखंड में हुआ। इसलिए अब चूंकि हर दल के कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी होते हैं किसी न किसी रूप से, आज मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ। हमने इतना समय दिया है, पूरा जवानी पार्टी को दिया है, तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इस बार बेरमो उपचुनाव में मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। मैं समझता हूँ कि परिणाम भाजपा के और मेरे पक्ष में आएगा। ऐसा हुआ तो कमलेश जी, क्यों आपको भाजपा मौका दे? ऑलरेडी यहाँ पर जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, जो करीबन 25,000 वोटों से जब अगली बार चुनाव हारे थे, बाटुल जी मौजूद हैं। अब नया ट्विस्ट आया है कि जो सांसद रहा करते थे वो विधानसभा लड़ने के लिए अब बेचैन है, उन्होंने भी दावा ठोक दिया है। तो रविंदर पांडे जी के दावा ठोकने के बाद आपकी दावेदारी कितनी कमजोर हो जाती है? रहा बात बाटुल जी का, तो पार्टी ने उन्हें 4 बार मौका दिया, 2 बार जीते, 2 बार हारे, और उनके हर कार्यक्रम में, हर क्रियाकलाप में मैं शामिल रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 बार उनको टिकट मिला, 2 बार जीते, उसमें मेरी प्रमुख भूमिका रही है। ये बात स्वयं बाटुल जी भी स्वीकार करेंगे। 2 बार हारे तो बहुत सारा कारण हो सकता है हारने का। जहां तक रहा बात माननीय पांडे जी का, 5 बार के सांसद हैं, उनको और ऊपर सोचना चाहिए। अब विधानसभा लड़ेंगे, ये मेरे बुद्धि से, मेरे दिमाग में बात आ नहीं रहा है कि ये बात कहाँ से आया, कैसे आया। अब यदि मान ली लोग जब तक मानसिकता गिराना शुरू कर देंगे तो कल दिन नगर चुनाव भी होगा, जिला परिषद का चुनाव होगा, पंचायत का भी चुनाव होगा, आदमी उसमें भाग आजमाना चाहेंगे। तो अपने मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? सांसद महोदय को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको संसद चुनाव से नीचे नहीं सोचना चाहिए। उनका प्रतिष्ठा का भी बात है कहीं न कहीं, और ये चर्चा लोगों में कई दिन से है कि माननीय सांसद का भी मन बन गया है, माननीय सांसद भी लड़ना चाहते हैं। तो कार्यकर्ता के दृष्टिकोण में भी ये बात अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। माननीय 5 बार के सांसद हैं, उनको सांसद का ही चुनाव लड़ना चाहिए। फिर विधानसभा में कैसे? मान लीजिए कि माननीय को टिकट मिल जाता है, पार्टी टिकट देता है, तो मान लिया जाए कि कमलेश ठाकुर अगर माननीय टिकट लेकर आते हैं तो इस बार उनको जिताने की जगह हराने का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं पार्टी के हिसाब से समर्पित कार्यकर्ता हूं। हमसे जितना कुछ बन पड़ेगा, चुनाव है, पार्टी का सिंबल लेके जो भी आएगा, कमल का फूल दिखना चाहिए। मैं उनके साथ दिन रात तन मन धन और जन से लगा रहूंगा। ठाकुर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि माननीय को छोटा चुनाव नहीं सोचना चाहिए, अब जिला परिषद का भी चुनाव क्या माननीय लड़ेंगे? तो जिस माननीय के लिए एमपी का चुनाव में वोट मांगने गली गली जाया करते थे, अब मान लिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उन गलियों में जाकर लोगों को कैसे समझाएंगे जब अपना ही दिल नहीं मान रहा है? लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया आएगी ही, लेकिन हम बात करेंगे पार्टी का और कमल के फूल का। केंद्रीय नेतृत्व जो है उम्मीदवार करेंगे, जाहिर सा करना ही होगा। जब पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना ही देगा तो फिर वो वहाँ लिंक से हट नहीं सकते हैं। बिल्कुल उनके साथ रहेंगे, कमल के फूल के चलते, पार्टी के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और करेंगे उनके लिए। हम कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, अभी तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजेंद्र बाबू की पत्नी ने अपने उत्तराधिकारी का घोषणा कर दिया है, तो उसे किस नजरिए से ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी? वो घोषित ही प्रत्याशी हैं अनूप जी। अनूप जी एक तरफ से घोषित हो चुके हैं, और यह वंशवाद का परिचायक है। कांग्रेस में अच्छे कार्यकर्ता थे,
किसी को और आदमी को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अनूप सिंह ही लड़ेंगे चुनाव, यह वंशवाद का परिचायक है और यह अच्छा बात नहीं है एक प्रजातंत्र के लिए। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोग वंशवाद का परिचालन कर दिए हैं, तो इसका परिचायक अच्छा नहीं है, इसका शुभ संकेत भी अच्छा नहीं है। और अनूप जी को हम लोग हर हाल में हराने का काम करेंगे, भाजपा जीतेगी यहाँ से, चाहे प्रत्याशी जो भी हो। तो सुना आपने, ये कमलेश ठाकुर हैं, उन्होंने कहा कि हर क्रिया की होती है प्रतिक्रिया, किसी की पहले किसी की बाद में। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व एमपी को टिकट देने की गलती की तो गलियों में चर्चाएं पर चर्चाएं तो होगी, लेकिन हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि 5 टर्म के आप एमपी रहे हैं, आपको एमपी से नीचे चुनाव में नहीं आना चाहिए। अगर आप विधानसभा में आता है तो मेरी राय होगी कि जनवरी के महीने में जिला परिषद का भी चुनाव हो रहा है, उसमें भी जरूर आप भाग आजमाएं, तब आपको पता चलेगा कि नीचे से नीचे का चुनाव लड़ना कितना महत्वपूर्ण होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कमलेश ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपने सांसद को राय दिया है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, बेरमो विधानसभा।